हेलो दोस्तों, आप लोगों ने मुझे बहुत से कमेंट्स में बोला कि सर आप आईएएस कार्ड के बारे में बोलिए। तो उस दिन क्या हुआ था, आज मेरे पास इतना बेसिक इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, लेकिन मैं छोटा एक जिस्ट देने वाला हूँ। ये जो टोटल वीडियो होंगे रिगार्डिंग आईएएस कार्ड या फिर आईएएस एलएम एनालिसिस, मैं उसका पार्ट टू पार्ट वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ और देखे जाऊंगा ताकि आपको क्या लगे, आपको लगे कि जो पार्ट जो वीडियोस होंगे इनको आप एंजॉय करेंगे और आपका जो होल जो कार्ड एनालिसिस है ये बहुत ही अच्छा होगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आज मैं सिर्फ जिस्ट देने वाला हूं रिगार्डिंग आईएएस कार्ड। तो देखिए आईएएस कार्ड क्या होते हैं। आई का मतलब होते हैं या फिर उसका जो फुल एब्रिविएशन है इसका होते हैं। आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट एंड एस का मतलब होता है सेविंग। दैट इज आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, एस स्टैंड्स फॉर सेविंग। सो अगर हम इन दोनों को एक साथ इकट्ठे कर ले तो इससे होता है आई इन्वेस्टमेंट, एस सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग का। तो ये क्या कार्य है, इसका क्या यूटिलिटी है और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा कौन सा कार्य में ये हम लोगों को हेल्प करते हैं। सो आइए थोड़ा बहुत आप लोगों को एनालाइज करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल अरिंदम दास और आप देख रहे हैं मेरे थोड़े इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन इकोनॉमिक्स। तो देखिए जैसे कि आईएएस कार्ड जो होते हैं, ये कार्ड क्या करते हैं हम लोगों के लिए, ये एक सेट ऑफ कार्ड्स होते हैं या फिर एक ही कार्ड में आप एनालाइज कर सकते हैं। ये वो हम लोगों को वो डेबिट्स या फिर एमिट्स करते हैं द सेट ऑफ लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, सेट ऑफ लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। कभी कभी आप जो आईएएस कार्ड अगर आप एनालाइज करोगे एक ही कार्ड के अंदर आपको सब कुछ डेबिट्स होगा। मेरा जो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है जो मैं रिगार्डिंग आईएएस कार्ड के ऊपर जो दूंगा, मैं उसमें आप लोगों को बता दूंगा कि वहां पर डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन कैसे होते हैं। पहले आपको बिफोर एनालाइज ऑफ द पॉइंट आप लोगों को यह बहुत अच्छी तरीके से अपने कॉग्निशन में लाना है कि यह आईएएस कार्ड क्या होते हैं और इसके यूटिलिटी क्या होते हैं। आज के थोड़े वीडियो में सिर्फ आपको यही जिस्ट देने वाला हूं। तो देखिए द आईएएस कार्ड डेबिट्स the set of all levels of interest rates and output, that is GDP, as it is the analysis of macroeconomics at which total investment equals to the total saving। तो देखिए यह जो कार्ड होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं all the levels of interest rate। देखिए इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपका कभी कभार आपका जो आउटपुट होते हैं वो निर्भर करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देने वाला हूं आपको। जैसे आप मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आप कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। आपके पास तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास कोई पैसा नहीं है, आप वो कैपिटल इन्वेस्ट जो करने वाले हैं वो कहीं से लेके आ रहे हैं। अभी क्या होता है, अगर जितना हाई इंटरेस्ट रेट होगा आपके दिमाग में वो होगा कि मुझे मंथली हो या फिर क्वार्टरली हो, मुझे वो इंटरेस्ट वो पेमेंट करके जाना है, दैट इज कंटिन्यूअसली आई हैव टू पे दिस अमाउंट। अगर आपके दिमाग में यह चलता है कि मुझे इंटरेस्ट रेट पे करना है तो आप क्या अर्निंग करेंगे, क्या प्रॉफिट करेंगे वहां से। सो एज मच एज द लोअर इंटरेस्ट रेट it gains much profit and on the basis of this profit you can save something, and this card analyze that when the lower rate of interest prevails it means the higher amount of saving will be occurred। ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि जैसे कि मैं मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में हूं तो हम लोगों को हमेशा आउटपुट के बारे में सोचना चाहिए। यहां पर एक बिजनेसमैन अगर वो अमाउंट ऑफ लोन ले रहे हो या फिर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन अगर उसे किसी इंटरेस्ट रेट के बारे में
उसका ध्यान नहीं है तो वो बहुत ही ज़्यादा भयानक साबित होंगे। आपको यह दिमाग में रखना है कि जो जो लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट रेट होंगे उसके हिसाब से आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर आपका आउटपुट एनालाइज इक्वेट्स होंगे। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि दिस कार्ड डेपिक्ट्स द सेट ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, सेट ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड आउटपुट that is it is the level of set of output and interest rates at which जहां पर total investment which is equal to the saving, total saving। मतलब मेरा अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मेरा कमते जाता है तो मैं वहां से हायर प्रॉफिट गेन करता हूँ। जो जो प्रॉफिट में गेन कर रहा हूँ वहां से मैं जो इंटरेस्ट रेट जो है मैं तो उसे दे चुका हूं। उसके बाद जो मेरे पास बचा कुचा रहता है वही तो मेरे सेविंग्स होते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयर इज a set of there is actually a set of curve originates name IS analysis। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बताया गया एट लोअर इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट इज हायर। आप तो ये मानते हैं, मैंने पहले ही बोला है लोअर जितना इंटरेस्ट रेट होंगे आपका इन्वेस्टमेंट भी उतना ही हायर होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने बैंक से लोन लिया हुआ है 5 लाख का, ठीक है, 5 लाख का, और आपको पे करना है 5%। आपके दिमाग में यह है कि मैंने मार्केट रेट देखा तो मार्केट में कहीं पर 10% है, कहीं 12% है, लेकिन मुझे 5% मिला। मतलब कितना कम मुझे मिला, 5% मुझे मिला एज कंपेयर टू द मार्केट। तो वहां से मैं जो 5% जो मेरे मंथली इंटरेस्ट है उसका तो पेमेंट मुझे करना ही है, और जो मुझे गेनिंग होंगे मैं उसको सेविंग्स में लगा दूंगा, ठीक है। अभी मान लीजिए कि अगर आप 10% में रहते हैं तो 5% का 10% कितना आता है, 5 लाख का 10% कितना आता है, 5000 आता है। आपको यह दिमाग में रखना है कि मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है। अगर आपको बहुत कम रेट में मिल रहा है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, और ज्यादा जो आपका प्रॉफिट अमाउंट है वो प्रॉफिट अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट पे लगा सकते हो। सो यह चीज आपको ध्यान में रखना है कि हम अगर बिजनेस ओरिएंटेड एक्टिविटी करते हैं, अगर कोई बिजनेस पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एक ऐसे इंटरेस्ट रेट को फॉलो अप करना है जहां पे हमें उसको पे करना है लोअर रेट पर, और अगर ज्यादा होंगे तो हमारे पास प्रॉफिट उतना नहीं बचेंगे। और अगर वहां पे हम लोगों ने प्रॉफिट नहीं ऑर्गेनाइज किया या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन से हम लोगों ने प्रॉफिट अगर नहीं इनकम किया तो हम लोग इन्वेस्टमेंट के क्या सेविंग्स कर सकते हैं। तो ये चीज आपको रखना पड़ेगा। एंड इन द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट व्हेन देयर इज investment is higher which translates into more total output। मतलब यहां से आपका आउटपुट बहुत से ज्यादा आउटपुट गेन होंगे, और आउटपुट गेन होने का मतलब क्या है, आउटपुट गेन होने का मतलब है कि आपका जो जीडीपी वो बहुत हाई होते जाएंगे, और अगर जीडीपी हाई होगी तो सप्लाई ऑफ मनी आएंगे, और सप्लाई ऑफ मनी आएंगे तो आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी है वो बहुत ही बढ़ जाएंगे। सो द IS curve slopes downward from left to right का मतलब है डाउनवर्ड होंगे यहां से लेके यहां तक। ये मेरे लेफ्ट है, ये लेफ्ट से राइट होंगे, नॉट इट इज राइट योर लेफ्टवर्ड शेप, दैट इज ये लेफ्ट से राइटवर्ड तक जाएंगे, ठीक है। तो यह जो चीज होते हैं डाउनवर्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन उसका जो बेसिस है वो बेसिस हमको सिखाते हैं कि मोर अमाउंट ऑफ जीडीपी और टोटल आउटपुट, मतलब टोटल आउटपुट जितना बढ़ेंगे जीडीपी उतना आएंगे, और जीडीपी अगर एक कंट्री में ज्यादा आएंगे तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, मनी सप्लाई ज्यादा होंगे, मनी सप्लाई अगर ज्यादा होंगे तो
लोग फिर से नए नए इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। नए नए इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, नए नए सेविंग्स का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो हुआ ना ये छोटा एक जिस्ट कि आई मतलब इन्वेस्टमेंट, एस मतलब सेविंग। तो इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग का जो कर्व है वो हमको क्या देते हैं, इट डिपिक्ट्स द सेट ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड आउटपुट एट व्हिच टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू द टोटल सेविंग। सो स्टूडेंट्स, आप प्लीज काइंडली इसको छोटा एक जिस्ट रख लीजिए और मैं नेक्स्ट जो वीडियो मेरे आने वाला है मैं उसमें आप लोगों को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा। तो आप मुझे बताएंगे कि आपको यह जिस्ट कैसा लगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड नमस्कार।